कुआं था। उस कुएं से रात एक गांव था। उस गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं से रात में डरावनी आवाजें आती थी। उसी गांव में कल्लू नाम का एक पान वाला रहता था। उसने उसी कुएं के पास जाकर अपनी दुकान खोल ली। कल्लू भैया, जब तक तुम्हारी दुकान का पान नहीं खाते तब तक मजा नहीं आता। क्या मिलावट हो इसमें? बस आप लोगों का प्यार है। एक रात हल्दीराम और तोता सिंह नाम के गांव वाले कल्लू की दुकान पर पान खाने आते हैं। खाई के पान बनारस वाला, हो खुल जाए बंद अकल का ताला, ताला 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 ला ला ला। फिर कल्लू उन दोनों को पान बना कर देता है। ये लो भाई, पान खाओ और दुनिया को भूल जाओ। वाह कल्लू भैया, क्या पान बनाते हो? क्या पान बनाते हो आप? सचमुच मजा ही आ गया। और आत्मा सिर्फ हो गई सही कह रहे हो हल्दीराम भाई, सचमुच मजा आ गया। अरे हल्दी भैया, क्या हुआ? काहे तोता भाई को देख कर हंसे जा रहे हो? वो कोई जोकर है क्या? नहीं नहीं कल्लू भैया, वो दरअसल पान खाने के बाद तोता सिंह के होठ लाल हो गए हैं। वो सचमुच के पोपट यानी तोता लग रहे हैं, इसीलिए हंसी आ रही है। चलो ठीक कर रहे हो तुम दोनों, बहुत हंसी आ रही है। चलो मुझे ये बताओ कि पान कहाँ थूकूं? जहाँ वहाँ थूका तो गंदगी फैल जाएगी। ऐसा कहकर तोता सिंह कुएं की तरफ बढ़ता है और कुएं में जाकर थूक देता है। ये देखकर कल्लू घबरा जाता है और बोलता है, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती है। वहाँ कोई भी डर के मारे नहीं जाता है। आप वहाँ क्यों थूक रहे हो? कल्लू को यूँ डरा हुआ देखकर हल्दीराम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, कल्लू भैया, आप भी बहुत डरपोक हो। लो मैं भी थूक देता हूँ। अब जो कुछ भी होगा हम दोनों को होगा। ऐसा कहकर हल्दीराम भी कुएं में थूक देता है और फिर हल्दीराम और तोता सिंह वहाँ से चले जाते हैं। हल्दीराम और तोता सिंह की पान की पीक सीधा कुएं में सोए हुए शैतान के ऊपर पड़ती है और शैतान जाग जाता है। ये कौन दुष्ट है जिसने मुझे नींद से जगाया? और ये लाल सा क्या है? अभी जाकर देखता हूँ। शैतान गुस्से में कुएं से बाहर आता है और कल्लू को उसकी पान की दुकान पर बैठा हुआ देखता है। तो ये इस दुष्ट की शैतानी है। लोग इसकी दुकान से पान खाते हैं और मेरे ऊपर आकर थूकते हैं। अभी से मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान कल्लू के पास जाता है और उसे गुस्से में पकड़कर बोलता है, तूने मुझे जगाया पान वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी मार कर खा जाता हूँ तुझे। शैतान को देखकर कल्लू डर जाता है और बोलता है, शैतान जी, मुझे क्यों मारोगे? भला मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे छोड़ दो। लोग तेरी दुकान पर आते हैं और पान खाकर मेरे ऊपर थूक जाते हैं। आज भी 2 बार किसी ने मेरे ऊपर थूका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान कल्लू को उठाकर कुएं के अंदर चला जाता है। कल्लू डर के मारे बेहोश हो जाता है। बेहोश कल्लू को देख शैतान सोच में पड़ जाता है। अगर इस मरियल को मार भी दिया तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना इसका रूप बदल लूं, फिर इसकी दुकान पर जो भी आएगा वो मेरा शिकार बनेगा। ऐसा कहकर शैतान कल्लू का रूप धारण कर लेता है और असली कल्लू को बांध देता है। अगले दिन तोता सिंह और हल्दीराम फिर से कल्लू की दुकान पर आते हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, भैया, रात में नींद सही से तो आई ना? कहीं उस कुएं के शैतान की वजह से सो नहीं पाए हो? वैसे बहुत ही डरपोक है तुम्हारा शैतान। थूकने के बाद भी कुएं से नहीं निकला। लेकिन
कल्लू कोई जवाब नहीं देता। ये देख हल्दीराम बोलता है, तुम भी ना तोता सिंह, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अरे भाई देख नहीं रहे, आज रसगुल्ले की तरह मुंह फूला है कल्लू भैया का। लगता है भाभी ने मारा है इनको। लेकिन कल्लू कुछ नहीं बोलता। ये देख दोनों उसे पान लगाने को बोलते हैं। कल्लू बना शैतान सोच में पड़ जाता है। अरे इन दोनों जोकरों को क्या खिलाऊं? मुझे तो पान बनाना ही नहीं आता, और पान लाल कैसे होगा? एक काम करता हूँ, खून मिला देता हूँ। फिर शैतान पान बनाकर हल्दीराम और तोता सिंह को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों शैतान के हाथों से बना हुआ पान खाते हैं, उल्टी कर देते हैं और तोता सिंह कल्लू से बोलता है, अरे भैया ये कैसा पान बनाया है? लगता है जैसे इसमें खून मिला हो। बहुत गंदा स्वाद है इसका। अरे भैया ये वाला गुलकंद आज ही आया है, आप थूक दो, मैं कल नया गुलकंद लाऊंगा। फिर हल्दीराम और तोता सिंह वहाँ से चले जाते हैं और शैतान भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। रात में जब तोता सिंह सो रहा होता है, उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। तोता सिंह उठ जाता है। कौन है जो इतनी रात में दरवाजे को ऐसे खटखटा रहा है? तोता सिंह गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन अपने सामने खड़े शैतान को देखकर घबरा जाता है। शैतान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया है। 2 दिन पहले तुमने जिस कुएं में थूका था, मैं उसी कुएं में सो रहा था और तुम्हारे थूकने की वजह से जाग गया था। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान तोता सिंह को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हल्दीराम तोता सिंह के घर आता है और मरे हुए तोता सिंह को देखकर रोने लगता है। हाय 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 रे मेरा तोता मर गया। अरे मेरा तोता मर गया। हल्दीराम को यूँ रोता देख गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ हल्दी भैया, कौन सा तोता मर गया आपका? क्यों रो रहे हो भला? एक तोते के मरने पर कोई ऐसे गला फाड़ कर रोता है क्या? क्या मतलब तोते के मरने पर? अरे मूर्खों, तोता सिंह मरा है, कोई असली तोता नहीं। हल्दीराम की बात सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी वहाँ खड़ा गांव वाला, जिसका नाम सोहन होता है, हल्दीराम से बोलता है, हल्दीराम भैया, ये हमको शैतान का काम लगता है। हाँ, कल जब हम अपनी रान प्यारी के साथ छत पर खड़े थे तो हमने किसी बहुत ही डरावने आदमी को देखा। लगता है उसी ने तोता सिंह की गर्दन मरोड़ी है। रोहन की बात से गांव वाले डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर हल्दीराम को अपने प्रिय दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है। वो रोहन के साथ कल्लू पान वाले की दुकान पर जाता है और उसे पान बनाने के लिए बोलता है और कल्लू भी बिना कुछ बोले पान बनाने लगता है। तभी रोहन की नजर कल्लू के पैरों पर पड़ती है। वो हल्दीराम से बोलता है, हल्दीराम भैया चलो यहाँ से, मुझे पता चल गया है किसने मारा है तोता सिंह को। फिर रोहन और हल्दीराम वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रोहन हल्दीराम को सारी बात बता देता है। तो इस शैतान ने कल्लू का रूप बदल रखा है, लेकिन फिर वो असली कल्लू कहाँ है? रोहन और हल्दीराम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शैतान आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तो तुम दोनों को मेरी असलियत पता चल गई, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों भी मरोगे। शैतान रोहन और हल्दीराम की तरफ बढ़ता है, लेकिन रोहन गांव की तरफ और हल्दीराम गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। हल्दीराम भागते भागते कल्लू की दुकान के पास पहुंच जाता है। तुम दोनों तो वहीं पहुंच गए जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। शैतान हल्दीराम की तरफ बढ़ता है और हल्दीराम पीछे की ओर हटता जाता है और कुएं के पास रुक जाता है। अब कहाँ भागेगा तू? इसी कुएं से मैं आया था, अब तू भी
भी यहीं मरेगा। लेकिन तभी रोहन वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है। वह वो अग्नि शैतान के ऊपर डाल देता है। शैतान जलता हुआ कुएं में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुएं से असली कल्लू निकलता है। हम हैं असली कल्लू पान वाला। वो शैतान तो जलकर मर गया। आओ मीठा पान लगा देता हूँ। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ वाला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेहड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे, मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुप्पे से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह, वाह, मजा ही आ गया। इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर अब मेरा पेट भर गया है। तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा।
वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं पता था ताकि वो परेशान ना हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आँख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुप कर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था।